आज से लगभग 75 दिनों के बाद यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा हो रही होगी। तो वो कार्य जो भविष्य में होना है उसकी तैयारी हमें पहले से करनी होगी और इतनी तैयारी करनी होगी कि परिणाम हमारे पक्ष में हो। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं गाइडर यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि पेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने नहीं भरे हैं तो भर दें। आने वाले समय में आपको इसकी परीक्षा भी देखने को मिलेगी, इसलिए हमने यह सेशन पहले ही स्टार्ट किया ताकि हम आपको समय से तैयार करा सकें। यह क्लास बिल्कुल फ्री होगी। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है गाइडर अतुल के नाम से है, सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक से आप वहां तक जा सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप अपनी स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे, ये चीज आपको देखो सामान्य जागरूकता का यह टॉपिक है और इसमें लगभग 10 अंकों की ये परीक्षा होगी। 10 अंक इसमें से आएंगे। अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। ये टॉपिक्स आपको लिख रखे हैं जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, भारत के विश्व एवं खेल अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इतने टॉपिक आपको सामान्य जागरूकता में तैयार करने हैं। आज की वीडियो में पूरी ऊर्जा के साथ हम पहला टॉपिक पढ़ रहे होंगे भारत के पड़ोसी देश। अगली वीडियो में देश, राजधानी और मुद्रा, उसकी अगली वीडियो में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी हम अध्ययन कर रहे होंगे। तो बने रहें आप इस चैनल के साथ। एक पीडीएफ मैंने अपने हाथों से लिखी और आपके लिए मैंने इसको तैयार किया। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाए। हो सकता है कि मेरी हैंड राइटिंग इज नॉट सो गुड, ऐसा में भी आपको हो सकता है, बट यू नो नाउ हैंड राइटिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हम कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करें। भारत के पड़ोसी देश आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा और आप इसी चीज को पढ़ेंगे। मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको नोट करते चलो। भारत एक विशाल देश, किनारे बहुत सारे देश यहाँ पे पड़े हुए हैं और उन्हीं की हमको चर्चा करनी होगी। एक देश जिसके बारे में सब जानते हैं, पाकिस्तान। तो पहले मैंने यहाँ लिस्टिंग बताई कि भारत के किनारे किनारे कौन से देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, है ना, 1 2 3, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। ऐसे हमारे पास कुल 8 पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम एक एक देश के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे और ये सब कुछ मेरी ही हैंड राइटिंग में लिखा रहेगा। मैंने आपके लिए एक बात यहां पे लिख रखी है। जैसे अगर हम पहले देश को ले लें, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत, तो वैसे अगर मैंने नीचे अगर आप जाएंगे, पाक स्टेट होती है, मैंने यहां पे आपके लिए लिख भी रखा है। ये देखो कि ये ऐसे कुछ सीमाएं हैं जो विभिन्न देशों के मध्य यहाँ पे बनी हुई हैं। तो हम उसकी भी लिस्टिंग अगर देख लें कि एक देश है हमारा भाई रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य है, जो कि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य मानी जाती है। भारत अफगानिस्तान के मध्य मानी जाती है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। पाक जल संधि, जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं, दैट इज बिटवीन भारत एंड श्रीलंका। भारत चीन के बीच में ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है। ये 4 अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो भारत विभिन्न देशों के साथ साझा करता है। तो इनके बारे में आपने जान लिया। चूंकि हमारी पहली कंट्री थी श्रीलंका, तो इसलिए हमें श्रीलंका के बारे में पहले जाना कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो है पाक स्ट्रेट। कौन सी है भाई? वो है आपकी पाक स्ट्रेट। नाम भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे और उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। श्रीलंका का जो आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नाम है, वो है श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य। भारत से दूरी लगभग 31 किलोमीटर है और भारत के साथ जो इसकी सीमा रेखा है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। सिलोन इसका पहले नाम हुआ करता था 1972 तक। लंका इसका नाम हुआ 1972 में, सिलोन से बदलकर इसका नाम रखा गया। श्री इसमें जोड़ा गया था दोस्तों 1978 में, यानी 1978 में इसका पूरा नाम होता है श्रीलंका। पहले इसका नाम सिलोन था, पहले श्रीलंका नहीं था। इसका प्रमुख बंदरगाह है कोलंबो, नाम भी सुना होगा, क्रिकेट के मैचेस भी वहां पे होते हैं। वर्तमान राजधानी इसकी है जयवर्धनेपुरा।
सबसे बड़ा नगर श्रीलंका का है कोलंबो ही, जो कि राजधानी भी है। राजभाषा यहाँ के सिंहला और तमिल है। स्थापना होती है श्रीलंका की 4 फरवरी 1948। यह भी इंग्लैंड से ही स्वतंत्र होता है। गणराज्य बनता है 22 मई 1972 को। क्षेत्रफल है इसका लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 2 से 2.25 करोड़ लोग निवास करते हैं। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और दूरभाष कोड है 94। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी सूचना जो किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी पेट की किसी भी पुस्तक में नहीं है, किसी भी कंटेंट पीडीएफ में नहीं है, बट मैंने अपनी हाथों से आपके लिए लिख रखा। कुछ खास बात यहां हम देखते हैं श्रीलंका की, जैसे कि 3री सदी में ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहां आने के बाद बौद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन होता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। श्रीलंका में 9 प्रांत टोटल है, जिसमें कुल मिला के 25 जिले हैं। कोलंबो पश्चिमी प्रांत में स्थित है, जो सबसे बड़ा नगर और राजधानी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंघली जनजाति निवास करती है। तो भारत के पहले पड़ोसी देश श्रीलंका की बात है। श्रीलंका ये गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उनके अंदर ही युद्ध चल रहे थे। 23 जुलाई 1983 को यह आरंभ होता है और मई 2009 को समाप्त होता है। सिंघला और तमिल के बीच में होता है, जिसके बीच में राजीव गांधी भी मारे जाते हैं। इनका राष्ट्रीय फूल है ब्लू वाटर लिली। राष्ट्रीय पशु है श्रीलंका का गिलहरी और संसद यहाँ की 225 सदस्य है, जिसमें 196 चुनाव से आते हैं और 29 यहाँ पे मनोनीत होते हैं। श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री है डॉन स्टीफन सेनानायके। प्रथम महिला प्रधानमंत्री है श्री माओ भंडार नायके। एलटीटी वहां पे एक पार्टी है जिसका मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। राष्ट्रीय वृक्ष वहां पर सिलोन आयरनवुड है और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 1955 से है। तो मुझे लगता है कि एक देश के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा पाया। गाइडर यूट्यूब चैनल की हमेशा से एक विशेषता रही है, हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम बेहतर क्वालिटी कंटेंट दे सके। एंड आई बेट कि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिला होगा, है ना। तो कमेंट जरूर करके बताएं कि व्हाट यू फील, कैसा आप महसूस करते हैं। देखो, सारी दुनिया संबंधों और शब्दों की है। आपके शब्द प्रेरित करते हैं, आप नहीं मानते हैं फिर भी प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट किया करें। अगला देश हमारे लिए बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राजभाषा बांग्ला है। स्वतंत्रता 1971 में मिलती है 26 मार्च को। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। क्षेत्रफल लगभग 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में 93वां स्थान है। सीमा इसकी भारत और म्यांमार से मिलती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नाम है जो बांग्लादेश को नेपाल और भूटान से अलग करता है। मुद्रा यहाँ की टका है। पशु यहाँ का बंगाल टाइगर है। सबसे बड़ा बंदरगाह बांग्लादेश का चिट्टागोंग है। और एक बहुत फेमस मस्जिद है बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद, ढाका में स्थित है। यहाँ का एक त्योहार है पोइला बोईसाख, बैसाख जो होता है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। ठीक है। संसद यहाँ 305 लोग रहते हैं। प्रांत यहाँ पे 6 हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है 4,096 किलोमीटर। यानी भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। आप पढ़ाने लगे और लाइट न जाए, ऐसा संभव नहीं है। भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देश है आपका असम, दूसरा देश है पश्चिम बंगाल। मेरी फिंगर्स पे आपके नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका बंगाल। ठीक है। सबसे लंबी सीमा रेखा इसकी जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ है, लगभग 2,216 किलोमीटर। और भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, लगभग 4,096 किलोमीटर। यानी भारत सबसे लंबे अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और राज्यों की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। सबसे छोटी सीमा इसकी असम के साथ है। लेकिन ये कितने राज्यों के साथ? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। बाकी ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, स्क्रीनशॉट लेके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी उतना आवश्यक नहीं है। फल यहाँ का कटहल है, आप भी जाके खा सकते हैं। अगला देश है हमारा नेपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू विल फील कि जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ऐसा कंटेंट जिसको बनाने में समय और मेहनत दोनों लगती है, लेकिन परिणाम भी हमारे पक्ष में आता है। नेपाल का आधिकारिक नाम है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल। राजधानी नेपाल की काठमांडू है। सबसे बड़ा धर्म यहाँ हिंदू है। राजभाषा नेपाली है। राष्ट्रगान यहाँ का
सैकड़ों तरह के फूल हम इस तरह गाते हैं, सैयों थुंगा फूल का हामी। आप मत गाना, अच्छा नहीं लगेगा। नेपाल गणराज्य बनता है 28 दिसंबर 2007 को। क्षेत्रफल होता है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर, लगभग बांग्लादेश से थोड़ा सा ज्यादा। सबसे बड़ा नगर नेपाल का होता है काठमांडू। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का डाम्फे है, राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय है। बाकी छोटी छोटी बातें हैं जिनको जारी जानना नहीं है। एक नदी है मर्स्यांडी, जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, और संविधान इनका 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। कुछ कहानियां नेपाल की हैं, सुन लीजिए। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की थी। किसने? राजा पृथ्वी नारायण शाह ने। और 1768 तक इसमें सफल हो गए, और यहीं से आधुनिक नेपाल जन्म लेता है। फिर यहाँ के 5वें राजा बनते हैं राजेंद्र विक्रम शाह, और उनके समय में अंग्रेजों ने नेपाल के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जो कि अंग्रेजों का काम ही था। 1815 में लड़ाई छिड़ गई, जिसका अंत सुगौली की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, सुगौली की संधि से इसका अंत होता है 1815 में। जंग बहादुर ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था, और 2007 में यहां पर राजतंत्र समाप्त होता है। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा वंश के थे, और एंग्लो नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 में। नेपाल कभी भी किसी बाहरी उपनिवेश का गुलाम नहीं रहा है। यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री प्रचंड है, और प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव है। वर्तमान वाली आप जानकारी पता कर लेंगे। इन सारी चीजों को आपको एक नोट्स पर, जो कुछ मैं बता रहा हूं, उसको आपको लिखना है। लिखने से क्या होगा कि आपको याद होगा, और मेरा काम है आपको कंटेंट देना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मैं पीडीएफ ना दूं तो इसको लिख लेना दोस्तों। हर चीज की पीडीएफ ढूंढना ठीक नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, हो सकता है कि हम आपको अवेलेबल करा दें। अगला जो अपना देश है उसका नाम है भूटान। भूटान का जो स्थानीय नाम है, जो भूटान में लोग इसको जानते हैं, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, राजभाषा है जोंगखा। क्षेत्रफल है इसका लगभग 47,000 किलोमीटर वर्ग। धर्म यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाया गया है, और ये पुराना डेटा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। सिंजुल संधि हुई है 1865 में ब्रिटेन और भूटान के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान को एक देश के रूप में स्थापित नामग्याल ने किया था 1616 में। तो भूटान के बारे में इतनी ही जानकारी पर्याप्त होगी आई थिंक। अब हम लोग थोड़ा चीन की तरफ चलेंगे। हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान रहे हैं। चीन का जो आधिकारिक नाम है वो चीनी जनवादी गणराज्य है। क्षेत्रफल इसका विश्व में चौथा है, बहुत बड़ा है। विश्व में सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश है ये। सबसे ज्यादा देशों की सीमा इसी से लगती है। राजधानी चीन की बीजिंग है। राजभाषा यहाँ की मंदारिन है। सरकार यहाँ समाजवादी गणराज्य है, और मुद्रा यहाँ की युआन है, जिसको रेनमिनबी भी बोला जाता है। गणतंत्र की स्थापना यहाँ 1 अक्टूबर 1949 को होती है, और 1949 में आरबीआई की भी स्थापना होती है, आपको पता होगा। धर्म यहाँ पे भी बौद्ध अपनाया जाता है। खास तौर से प्रमुख नगर यहाँ के बीजिंग है, शंघाई है, हांगकांग है, शेंजेन है, और ग्वांगझाऊ है। शायद इनके नाम आप सुन रहे हो। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक देश आपका चीन है। चीन के बारे में और भी कुछ जानकारियां हैं। जैसे धर्म यहाँ पर बौद्ध है, आप सब जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा चीन के हैनान में है, जिसको स्प्रिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। नेशनल बर्ड यहाँ का रेड क्राउंड क्रेन है, और कुल प्रांत यहाँ पे 23 हैं। भारत चीन की सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर के आसपास मिलती है, और सबसे ज्यादा भारत की बांग्लादेश के साथ है। भारत के वे राज्य जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं वह है जम्मू कश्मीर, वह है हिमाचल प्रदेश, वह है सिक्किम, वह है उत्तराखंड, और वह है अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। 16 मैंने इनको नेक्ट्रिक से बनाया है, 16। यानी आप देखते होंगे कि भारत और चीन के मध्य सुलह नहीं होती है। सुलह में एस से सिक्किम, U से उत्तराखंड, एल से लेह लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर, ए से अरुणाचल प्रदेश, और एच से आपका हिमाचल प्रदेश। तो 16 शब्द को याद करके आप उन राज्यों के बारे में जान सकते हैं।
तो मैंने लगभग सारे देशों के बारे में बता दिया है। छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगी आपके लिए, हम उनको बता देते हैं कि भारत के जो अलग अलग देशों के साथ सीमाएं हैं उनकी लंबाइयां कितनी हैं और कितने देशों के साथ हैं। जैसे भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा, फिर चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के लगभग 3000 किलोमीटर की है, और ये पीओके को छोड़ के और उसको ऐड करके दोनों की बात की जाती है। नेपाल के साथ लगभग 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। श्रीलंका के साथ डायरेक्टली कोई सीमा रेखा नहीं है, समुद्री सीमा रेखा है और भी 100 मीटर की। भारत के कुल पड़ोसी देश हैं 11, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। भारत के जल और समुद्री सीमा से लगे देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। ये समुद्री सीमा से लगे देश हैं। सिर्फ समुद्री सीमा से लगे देश हैं श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और ये सिर्फ स्थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। और उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में 3-4 देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 देश आपके भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। मैं ये कहूं कि अगर इन सारे डेटा को आप एक नोट्स बनाएं, ज्यादा नहीं, ये मुझे लगता है कि 5 से 6 पन्ने की नोट्स है। इन चीजों को अगर आप एक बार अपनी कॉपी पे लिख लें, मेरा इतना यकीन है कि आपका ये प्रश्न और इस टॉपिक से प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ एक बार उसको लिख लीजिए मेरे कहने पर। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं मैंने बता ही दी हैं। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य। तो मुझे लगता है कि जो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी भारत और इसके पड़ोसी देशों को लेकर, वो सारी जानकारियां मैंने आपको प्रदान कर दी। पेट से संबंधित सारी नोट्स और सारी चीजें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पेट की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और साथ के साथ आपको पेट के नोट्स भी मिल जाएंगे। और ऐसे नोट्स मिलेंगे, आप देख भी रहे होंगे, जो एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट रहेंगे और वो बाकी मार्केट के जितनी भी नोट्स हैं उनसे अलग रहेंगे, और वो आपके नंबर को 60 to 80 ले जाने का काम कर रहे होंगे। ये कहते हैं इनको क्वालिटी नोट्स, जिनमें सारी जानकारियां छांट छांट कर मैंने हैंड रिटन टाइप में तैयार किया है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और फिर अपने तैयारी को जारी रखें। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? देश, राजधानी और मुद्रा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हम आपसे फिर मिलेंगे।